चौथा अवतार, भगवान विष्णु का चौथा अवतार। राधे राधे। नरसिंह, सिंह व नर। भगवान विष्णु ने विरहा अवतार में दुष्ट हिरण्याक्ष का संहार किया था। हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यप विष्णु पर क्रोधित हो उठा। उसने कठोर तप करने का निश्चय किया ताकि देवताओं के नाश के लिए शक्ति प्राप्त कर सके। वह संसार के सुख छोड़कर वन में कठोर तपस्या करने लगा। भगवान इंद्र को उसकी इच्छा के बारे में पता चल गया। उन्होंने असुरों पर हमला किया और उन्हें बंदी बना लिया। उन बंदियों में हिरण्याक्ष की पत्नी भी थी। उस समय वह मां बनने वाली थी। उसकी दशा को देखते हुए नारद मुनि ने इंद्र से विनती की कि वे उसे उनके यहाँ रहने दे। इंद्र ने नारद मुनि की बात मान ली। हिरण्याकश्यप की पत्नी नारद मुनि के महल में आ गई। वहाँ वे उसके सामने पवित्र ग्रंथों का पाठ करते व उपदेशों को उपदेश देते हिरण्याकश्यप की संतान ने माँ की कोख में ही वे पवित्र शब्द सुने और अत्याधुनिक माहौल में ही गर्भ का शिशु बड़ा होने लगा। उधर हिरण्याकश्यप अमरता का वरदान पाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या में दिन रात लीन था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वह उससे उसकी इच्छा पूछी। हिरण्याकश्यप ने कहा, प्रभु कृपया मुझे अमर होने का वरदान दें। भगवान विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। यह तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। कुछ और मांग लो। हिरण्याकश्यप की यह अवसर छोड़ना नहीं चाहिए था। उसने चतुराई दिखाते हुए कहा, हे प्रभु, तो मुझे वरदान दो कि मुझे कोई भी मनुष्य या पशु न मार सके। मेरी मृत्यु न हो तो दिन में और न ही रात में, न अंदर हो न बाहर हो, न धरती पर हो न आकाश में हो। कोई भी शस्त्र मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। यह वरदान पाने के बाद हिरण्याकश्यप देवों पर अत्याचार करने लगे। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। वह देवों को वहां से बाहर निकाल दिया। उसने उनका जीवन नरक बना दिया। वह अपनी पत्नी और अन्य राक्षसों को भी छुड़ा लाया। देवता ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे तथा हिरण्याकश्यप के अंत करने की प्रार्थना की। विष्णु जी ने उन्हें अवशासन दिया कि शीघ्र ही दुष्ट हिरण्याकश्यप का संहार होगा। कुछ वर्ष बाद हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद बड़ा हुआ। उसका स्वभाव अन्य असुरों व अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह भगवान विष्णु का पक्का भक्त था। वह बहुत ही शांत और तेजस्वी था। वह प्राय ध्यान में मगन रहता था। हिरण्याकश्यप को अपने पुत्र का यह भक्ति भाव बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तब हिरण्याकश्यप अपने ही पुत्र को सताने लगा। उस पर पागल हाथी छोड़े गए। उसे सांपों से भरे गड्ढे में फेंका गया। यहाँ तक कि विष भी दिया गया। किंतु भगवान विष्णु का नाम जपते जपते प्रहलाद हर संकट से बच गया। एक दिन हिरण्याकश्यप ने उसे कहा, अगर तुम्हारा भगवान इतना शक्तिशाली है तो उससे कहो कि मेरा सामना करे। उससे कहो कि मुझसे युद्ध करे। जब मैं उसे पराजित करूंगा तभी तुम समझ पाऊंगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। उसे अभी बुलाओ। कहाँ है वह तो हर जगह मौजूद है। प्रहलाद ने उत्तर दिया। हिरण्याकश्यप ने एक खंबे की ओर संकेत कर, हर जगह तक तो उसे इस खंबे में भी होना चाहिए। हाँ, ईश्वर तो यहाँ भी है, प्रहलाद ने कहा। यह सुनते ही क्रोधित हिरण्याकश्यप ने अपनी गदा के वार से खंबा फोड़ दिया। अचानक उसे टूटे खंबे में से भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हिरण्याकश्यप को कोई मनुष्य या पशु नहीं मार सकता था, किंतु नरसिंह अवतार का मुख्य सिंह का वह बाकी शरीर मनुष्य की तरह था।
यह सब धुनी शाम को हुई थी, जबकि न तो दिन था और न ही रात थी। नरसिंह हिरण्यकशिपु को घसीटकर महल की दहलीज पर ले आया, जो कि न तो भीतर था और न ही बाहर था। फिर उसने हिरण्यकशिपु को गोद में रखा, जो जो कि न तो धरती थी और न ही आकाश था। फिर नरसिंह ने उसे किसी अस्त्र से नहीं बल्कि अपने नुकीले पंजों से मार दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह ने सबसे खतरनाक व दुष्ट दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किया। नरसिंह भगवान ने ब्रह्मांड में शांति व भक्ति की स्थापना की। उन्होंने प्रहलाद को दैत्य को राजा बना दिया। राधे राधे। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। राधे राधे। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे।